हम क्या चालू कर रहे हैं? SAE 342C assurance engagement to report on compilation of pro forma financial information included in the prospectus. तो अब सबसे पहला सवाल आता है भाई प्रो फॉर्मा क्या होता है? तो it refers to the information shown together with adjustments to illustrate impact of an event or transaction on unadjusted financial information. क्या कहना चाहते हैं कि ट्राई कर सकते हैं? It refers to financial information shown together with adjustments to illustrate the impact of an event or transaction on unadjusted financial. सबसे आगे आ गया this different thing altogether. काफी बार प्रोस्पेक्टस जब मिलता है, काफी बार वो लोग क्या कहते हैं कि भाई तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, तुमने अब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले से एएस के हिसाब से बनाई, अब तुम लिस्टों में जा रहे हो तो शायद तुम क्या एप्लीकेबल हो जाएगा इंडेक्स। तो एक काम कर, तेरे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसे हम क्या कहेंगे अनएडजस्टेड ना ओरिजिनल सब्जेक्ट मान, तो इसमें एडजस्टमेंट करके दे एज ए तेरे को पहले से इंडेक्स आ। तो अगर तेरे को इंडेक्स एप्लीकेबल होते तो तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे दिखते? इससे हम कहते हैं प्रोफाइल। कैसे हम क्या कहते हैं प्रोफाइल। तो तेरे को इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं है, पर हम अगर अज्यूम करते तो इंडेक्स एप्लीकेबल था और तेरे तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करके दिया, तो वहां पे काफी बार सेबी या प्रोस्पेक्टस में जब भी होता है तो वहां पे मेरे को बुलाया जाता है कि भाई ये तुमको एप्लीकेबल नहीं था, बट इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरीके के एडजस्टमेंट करके बता। इसे हम क्या करेंगे? प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या करेंगे हम इसे? ठीक है, अगर तुम्हें पहला मीनिंग समझाए तो आगे का कंसेप्ट समझेगा, बट इसका मीनिंग तो क्लियर टू एवरीवन। एक बार पढ़ते हैं वहां से। नहीं, फिलहाल अपने इंडिया में नहीं है ये, इट इज डीलिंग विद प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के साथ डील करता है, तो प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट कौन डील करता है? कंपनीज एक्ट सेबी। मैं इसके नोट शेयर कर दूंगा, बाकी है इसके नोट्स। एक आध दो दिन रुक जाओ, वो टेलीग्राम के ऊपर अभी इंटरसी का एग्जाम चलता है, वो देख के ना वो लोग बौखला जाएंगे कि क्या क्या। तो जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ डेज, वंस दैट एग्जाम इज डन मैं 15 को शेयर कर, वरना मैं तुम में से किसी एक जन को भेज देता हूँ, वो ग्रुप को है मैं तेरे को भेज देता हूँ, तो तुम इंटरनली शेयर करो टेलीग्राम पे, जस्ट वेट फॉर। इनफैक्ट बीच में जब वो चैप्टर ये भेजा था ना मैंने पहले का, उसमें भी मेरे को कम से कम 5-6 लोगों का मैसेज आया था कि सर दिस न्यू एडिशन इन द इंटरसीए क्वेश्चन। मेरे को नहीं चाहिए लास्ट थोड़े दिन में उनके साथ थोड़ा कोई मजाक वगैरह। हाँ, लिखा है, देख लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है सीए फाइनल चैप्टर नंबर के साथ भी। होता है क्या पब्लिक क्या मैंगो मैंगो बेचने जाता है तो। सो कमिंग बैक टू दिस, सो यहाँ पे SAE 3420 assurance engagement to report on the compilation of pro forma financial information. तो SAE 3420 इसका है स्विच ऑफ करके रखा है शायद, बंद करके रखा है। सो हम क्या बोल रहे थे? SAE 3420 deal with reasonable assurance engagement undertaken by the practitioner to report on the responsible parties compilation of pro forma information included in prospectus. It applies when such a reporting is required by a securities law or a regulation of the securities exchange in the jurisdiction in which the prospectus is issued. तो हमारे यहाँ पे कौन है भाई? सेबी। और रिपोर्टिंग इज जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इन सच जुरिस्डिक्शन। तो वहाँ पे एग्जांपल लिख के रखो। समझो सेबी हमें कहता है कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट करो एज पर व्हाट इंड एस, तो इसे हम क्या देंगे प्रोफार्मा।
है। तो यहाँ पे वो लोगों ने एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल proof of financial information you it refers sorry to the shown together with the adjustments to illustrate impact of an on unadjusted financial information as if the event had occurred or transaction had been undertaken at an earlier date selected for the purpose of illustration. तो assume कर रहे हैं कि 5 साल पहले से देखो क्या applicable होता है. So pro forma financial information is normally used in offer documents to demonstrate effect of a transaction on the financial statement of a company if those transactions had occurred at that year. The pro forma financial information may take the form of statement of profit and loss balance sheet to illustrate how the transaction may be affected. They may also include notes in relation to the significant aspect of transaction, assumption used to prepare pro forma financial information with the adjustments. The purpose of pro forma financial information included in the prospectus solely to unadjusted financial information of the entity, as if the when it occurred or the transaction had been undertaken at an earlier date, selected for the purpose of illustration. This is achieved by applying pro forma financial information does not represent the entities. So ये पूरी चीज को आगे माफ करेंगे, मुझे सर रखने की जरूरत है. Yes. Normally used in the offer documents to demonstrate effect of a transaction on financial of a company is if those transaction had occurred at the time. मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है. I want to obtain reasonable assurance whether the pro forma financial information has been compared on the basis of criteria. तो अब यहाँ पे क्राइटेरिया जो भी हम लोगों ने सेट किया है तो उसके हिसाब से कहते हैं एंड टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट्स. और मेरा 3 स्टेप में पूरा प्रोसेस भी करने का. पहले तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा सोर्स ऑफ अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एक्सट्रैक्ट कि कौन से अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर मैं कोई एडजस्टमेंट करना है. तो पहले उसको मैं एक्सट्रैक्ट करके पहले क्या लेके आऊंगा सोर्स, उसके ऊपर मैं क्या परफॉर्म करूंगा एडजस्टमेंट्स एंड उसके बाद प्रेजेंट करूंगा रिजल्ट. एज सिंपल एज दैट. तो पहले मैंने सोर्स इंफॉर्मेशन डाला, एडजस्ट किया और जो बना उसको प्रेजेंट कर दिया. सो यहाँ पे कंपाइलेशन के लिए स्टेप्स क्या है पहले तो बताओ यहाँ पे से. कंपाइलेशन ऑफ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स responsible party. Responsible party usually come about in gathering, classifying, summarizing, and presenting financial information that illustrates impact of significant event or transaction on unadjusted financial information or entity as a part of the transaction. Steps involved identifying the source of unadjusted for everyone. Next उसके बाद क्या है हमारा अब नेचर ऑफ द प्रैक्टिशनर रिस्पांसिबिलिटी. तो हमारी क्या जिम्मेदारी है. तो यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं प्रैक्टिशनर. ठीक है, लेकिन हमें एक बार वहाँ पे कुछ यूज करो प्रैक्टिशनर. तो ये कंफ्यूजन बहुत जगह रहेगा, कहीं पे वर्ड ऑडिटर है, कहीं पे टर्म प्रैक्टिशनर है. थोड़ा ध्यान रखना. तो यहाँ पे काम क्या है. तो प्रैक्टिशनर हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंपाइल. ठीक है, ये कंपाइल करने की जिम्मेदारी किसकी. मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट क्या करेगा सोर्स लेगा.
उसके ऊपर क्या करेगा, एडजस्टमेंट करेगा। मेरे को कंपाइल नहीं करना है, मेरे को तो उसके ऊपर क्या एक्सप्रेस करने का है, ओपिनियन। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रिपोर्ट, it is a reasonable assurance to report on the compilation of involving performing procedures, assess whether the financial information provide a reasonable basis, and for presenting the significant effects directly attributable to the relevant transaction. अब इसी बात यहाँ पे ये क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस। हमें रिपोर्ट करना है किसके ऊपर, कंपाइलेशन। सेकंड, क्या परफॉर्म करना है, प्रोसीजर्स। असेस करना है whether the financial information provider and presenting the significant effects directly attributable to the event। मतलब इवेंट और ट्रांजैक्शन, मतलब इवेंट मतलब हमने बोला इन डे से एप्लीकेबल है, तो उससे रिलेटेड जो भी इफेक्ट्स है वो सारी चीजें बिल्कुल। सो यहाँ पे नेचर ऑफ द प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रीड करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ये सब कौन करेगा। फिर द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू वेदर, तो वहां पे हमें देखना है कि कंपाइल जो किया गया किसके हिसाब से किया गया। इट इज अ रीजनेबल to report on the compilation of performer involving performing of the procedures to assess whether the applied criteria used by the responsible party provide a reasonable basis for presenting the significant effects directly attributed to the. Now, what are the steps involved? So यहाँ पे सी पूरे asset assurance देखोगे तो फर्स्ट लेवल से होते रीजनेबल, पर लेकिन ये पर्टिकुलर चीज के लिए अपन कौन सा एश्योरेंस दे रहे हैं, रीजनेबल, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में था। तो यहाँ पे मेरा लिमिटेड एश्योरेंस कौन सा है, रीजनेबल एश्योरेंस। हम यहाँ पे इंगेजमेंट परफॉर्मेंस हम वो किसी के रिस्पॉन्स के ऊपर बात करेंगे। हमें एक्सेप्ट करते वक्त क्या देखें, हमें प्लान एंड परफॉर्म वर्क करते क्या देखें, हमें कितने कौन से चीज को रिटर्न की प्रेजेंटेशन करना, ओपिनियन फॉर्म करना, और लास्ट में क्या बनाना है बात। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करते वक्त हमें वहां पे क्या है, तो सबसे पहले डिटरमाइन द प्रैक्टिशनर एज द कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस। तो क्या हमारे पास कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी करने की, डिटरमाइन करो कि व्हाट इज द क्राइटेरिया, क्योंकि मेरे को क्राइटेरिया के साथ इसके लेकर के क्राइटेरिया वाला से अप्लाई हुआ थी। इवैल्यूएट द वर्डिंग्स ऑफ द ओपिनियन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन इज एक्सेप्टेबल। फिर वन में सोर्स फ्रॉम व्हिच द एडजस्टेड फाइनेंस अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। अब अगर मेरा सोर्स ही गलत होगा तो मेरा एडजस्टमेंट भी क्या हो जाएगा गलत। तो पहले वापस एक बार मेरे को क्या देखना है, मेरा क्या मैं कंप्लीटेंट हूँ, क्या मेरे पास क्या है। फिर मैं क्या डिटरमाइन करूँगा, एप्लीकेबल क्राइटेरिया। फिर मैं क्या इवैल्यूएट करूँगा, वर्डिंग्स जो लॉ एंड रेगुलेशन में दिए करूँगा एक्सेप्टेबल नहीं। सोर्स फ्रॉम व्हिच अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन have been audited or reviewed। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या देखना चाहता हूँ कि जो सोर्स है जिसके ऊपर क्या लगाया जा रहा है, मतलब जो एक्चुअली अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थे क्या वो ऑडिटेड थे। समझ रहे हो, मेरा यहाँ पे इंग्रेडिएंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, उसके ऊपर एक क्राइटेरिया लगा है और मेरे को चेक करना वो बराबर। पर लेकिन सोर्स इंफॉर्मेशन ही अगर अनऑडिटेड होगा अनलॉक हो जाएगा। तो मेरे को वहां पे देखना है कि सोर्स इंफॉर्मेशन जो है क्या वो ऑडिट में लेके, वरना तो मेरे को पहले उसको ऑडिट करना पड़ेगा फिर इसको ऑडिट करना पड़ेगा एचएसएमएस को। तो मैं देख रहा हूँ कि सोर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम व्हिच अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, क्या उसका ऑडिट या रिव्यू हुआ है, तो क्या उसके ऊपर मॉडिफाइड एम्फोसिस या अदर मैटर दिया गया, whether the law and regulation permits reference of such modification, emphasis or other matter by the practitioner। तो जब मैं यहाँ पे परफॉर्मर के ऊपर क्या दूंगा, अपना रिपोर्ट दूंगा, तो मैं क्या यहाँ पे भी बस सेम मॉडिफिकेशन एम्फोसिस या अदर मैटर दे सकता हूँ। तो समझो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अनएडजस्टेड है उसी में गड़बड़, उसके ऊपर मेरे को तो सिर्फ क्या चेक करने का, एडजस्टमेंट्स।
तो मैं जब रिपोर्ट दूंगा तो मैं तो क्या करूंगा, जो पहले ओरिजिनल अनऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मॉडिफिकेशंस थे या उस पे कोई एम्फेसिस या अदर मैटर दिया है, वही जो मेरे को यहाँ पे बताने पड़ेंगे। तो मेरे को देखना है कि नॉन वेरिएशन मेरे को परमिट करता है कि नॉन वेरिएशन परमिट। क्या समझा सकते हैं यहाँ पे? पहले फॉलो करने मैंने क्या देखा था मेरी, सेकंड मैंने क्या देखा था, फिर उसके बाद वर्डिंग्स ऑफ द ओपिनियन प्रिस्क्राइब्ड बाय गिवन रेगुलेशन, source from which unadjusted financial information have been audited or reviewed. फिर उसके बाद modified emphasis or other matter का whether the law regulation reference of such modification emphasis or other matter of the practitioner. अगर पहले ऑडिट नहीं हुआ है, whether the practitioner can obtain sufficient understanding of its account and the financial reporting practices. तो क्या मैं उसके अंडरस्टैंडिंग ओपन कर सकता हूँ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिस, obtain an agreement from the responsible party that it acknowledge and understanding responsibility, मतलब हम मैनेजमेंट से लिखित में क्या लेंगे कि वो लोग एडिक्वेटली डिस्क्लोज करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे एप्लीकेबल करेंगे, वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे कंपाइलिंग द परफॉर्म, वो प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिशनर विद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, access to additional information, access to those within the entity and the entity's advisor, access to appropriate individual within the inquiries in a business combination. मतलब अगर हमने किसी और को क्या किया, एक्वायर किया है, तो हमने जिसको एक्वायर किया उसमें से भी इनको जिससे जो पूछताछ करनी है उस पर भी हम पूछताछ कर सकते हैं। सो ये वाला पॉइंट को कुछ मत करें। ठीक है, बिफोर practitioner has the on the basis of preliminary knowledge of the engagement circumstances and discussion with the responsible party, determine that the applicable criteria, तो मेरे को देखना है कि जो भी क्राइटेरिया है वो सुटेबल है कि नहीं, एंड इट इज अनलाइकली दैट द परफॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वुड बी मिसलीडिंग। तो मेरे को देखना है कि जिस पर्पस के लिए है तो जो भी क्राइटेरिया लगा रहे हैं वो क्राइटेरिया बराबर है कि क्राइटेरिया बराबर नहीं। Now, evaluate the wordings of opinion prescribed by the relevant law and regulation, if any, to determine that a practitioner will be able to express opinion so prescribed based on performing the procedures. The देखो wordings क्या दिए, where source of from which the unadjusted information in the acquiring or the divested financial information within extracted have been audited or reviewed, and a modified opinion or a review conclusion has been expressed. A report contains emphasis of identified. Consider whether or not the relevant law and regulation permits the use or reference in the practitioner's report to the modified opinion, the review conclusion, or reporting containing the emphasis of matter. मतलब क्या हमने हमारे रिपोर्ट में वो सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं क्या? If the entity's historical information has never been indicated, consider whether the practitioner can of the entity in its accounting and financial reporting practices to perform the FR account to participants in the contact. Obtain agreement of the responsible party that it acknowledges and understands its responsibility for adequately disclosing and describing the applicable criteria, compiling the pro forma financial information on the basis of the criteria, providing the practitioner with access to all the information, additional information, access to those within the entity, and access to appropriate individuals within the bodies in business.
तो समझा होगा मुझे, एक बार पूरा एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट वो बिल्कुल पर So next, the practitioner should assess the applicable criteria. जब प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग करेंगे तो मेरे को देखना पड़ेगा क्राइटेरिया का। वापस यहाँ पे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, मटीरियलिटी, अंडरस्टैंडिंग of the responsible party has compiled information. If no audit or review on the sources performed, procedures will be satisfied by the sources. तो अगर समझो सोर्स के ऊपर ना ऑडिट हुआ है या रिव्यू हुआ है, तो पहले तुम उसके ऊपर प्रोसीजर्स परफॉर्म करो और फिर इवैल्यूएट करो कि क्या सोर्स वहां पे क्या है। डिटरमाइन करो कि जो भी अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उससे एटलीस्ट एक्सट्रैक्ट बराबर से किया, ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं। अब मैं ऑब्टेन करना चाहूंगा एविडेंस किसके लिए, एडजस्टमेंट टू द अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन that illustrate impact of significant event or transaction if the event had occurred in a earlier. तो समझो अगर इन डेज एप्लीकेबल होता आज से 3 साल पहले, तो एडजस्टमेंट होते मैं प्रोसीजर्स लगा के चेक करूंगा कि वो एडजस्टमेंट बराबर है कि नहीं। Adjustments to the unadjusted financial information to be compiled on basis consistent with AFR. तो जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं किसके साथ कंसिस्टेंट है, AFR के साथ। फिर मैं क्या करूंगा, इवेल्युएट करूंगा प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोफार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन भी मैं रीड करूंगा, बिकॉज ये प्रोस्पेक्टस में जा रहा है, तो प्रोस्पेक्टस में क्या होगा, ऑडिट रिपोर्ट मतलब साथ में और बहुत सारी चीजें होगी, तो वहां पे मैं देखूंगा कि कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है इफ एनी विद द प्रोफार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो मैं देखूंगा कि प्रोफार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और वहां पे अदर इंफॉर्मेशन में क्या है, वो दोनों के बीच में कोई इनकंसिस्टेंसी है, कोई इनकंसिस्टेंसी। मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूंगा फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल पार्टी that has identified all the appropriate adjustments and pro forma information compiled किया गया on the basis of criteria। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी से ले लिया कि तुमने सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए और जो भी एप्लीकेबल क्राइटेरिया उसके हिसाब से तुमने एडजस्टमेंट किया। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके ऊपर मुझे लगता है एग्जाम में सवाल आ सकता है। इसके पहले वाला जो स्टैंडर्ड था पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मेरे को लगता है ये डी वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले, if the pro forma financial information is prepared on the basis of applicable criteria में unmodified opinion follow करते हैं। In fact, law and regulation precludes publication of a discuss the matter with the responsible party। मतलब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे को सभी कहता है कि भाई देखना इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सेम ऑडिटेड थे, ट्रू एंड फेयर थे,
हमने बोला कि तू यहाँ पे इस तरीके से बना, एज ए तेरे को क्या एप्लीकेबल होता है, इंडेक्स बनाए। पर लेकिन यार वहां पे कुछ गड़बड़ हुई है या कोई भी वो है तो तू वहां पे एडवर्स ओपिनियन नहीं दे सकता, मतलब यू कैन नॉट मॉडिफाई योर ओपिनियन, वरना ना ये यूजर को फायदे के बदले क्या हो जाएगा नुकसान। सेबी बोला मेरे को चाहिए था शेयर होल्डर्स को पता रहे कि इंडेक्स एप्लीकेबल हुआ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी। अब उसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई और तू अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेगा, शेयर होल्डर को लगेगा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, वो उल्टा सोचेंगे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ नहीं थी। ये जो एडजस्टमेंट किया उसके अंदर है। तो लॉ कह रहा है कि तू मॉडिफाइड ओपिनियन ही नहीं दे सकता, या तू मॉडिफाइड ओपिनियन, तो तेरे पास एक ही ऑप्शन है क्या लिखने का, ट्रू एंड फेयर। मतलब तेरे पास ओपिनियन में एक ही ऑप्शन है लॉ के हिसाब से, ट्रू एंड फेयर। बट अगर वो लोग ने एडजस्टमेंट बराबर नहीं किया तो मैं किस मुंह से बोलूंगा कि भाई ट्रू एंड फेयर, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचे, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा मैं, लॉ, मैं तो एक लीगल एडवाइस लूँ क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है, तो भाई कंफ्यूजन ना हो इसमें लीगल एडवाइस। पर लेकिन समझा के क्यों लॉ को प्रोहिबिट करते हैं, तो लॉ बोल रहा है भाई ये तुम मैं लोग भी भलाई करने जा रहे थे, ये एडिशनल रिक्वायरमेंट की वजह से कंपनी की बैंड बज रही है, तो भाई जाने दो। बट लॉ एंड रेगुलेशन डज नॉट प्रिक्लूड पब्लिकेशन ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, लॉ कहता है कि भाई नहीं किया इसने इंडेक्स के हिसाब से तो कर दे तेरा ओपिनियन मॉडिफाई। तो अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट रिगार्डिंग मॉडिफाइड ओपिनियन। तो जैसे हम बात करें अश्योरेंस एंगेजमेंट में अपना ओपिनियन मॉडिफाई करते हैं, वैसे यहाँ पर भी अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे, मतलब वही 705 जो की तरह से चीजें समझा सकते हैं। एक यूनिक चीज यहाँ पे ये वाली पॉइंट, ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक ये वाले टॉपिक के ऊपर क्या पूछा जा सकता है। देखो फर्स्ट सबसे बड़ा टास्क तो यही होगा कि लोग इसका डेफिनेशन नहीं समझते, डेफिनेशन समझ लेंगे तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, सो टू कंक्लूड, सब कुछ सही है तो मॉडिफाइड ओपिनियन गड़बड़ है। देखो लॉ मना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लॉ मना नहीं कर रहा है तो ओपिनियन मॉडिफाई कर, लॉ मना कर रहा है तो उनसे डिस्कस कर, नहीं पॉसिबल है विड्रॉ कर, तो विड्रॉ कर। एम्फोसिस सेम, अगर मेरे को यूजर का ध्यान आकर्षित करना है जैसे 706 में यूज करता था वैसे ही मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा यूज करूंगा, मैं एम्फोसिस और एक रिपोर्ट का फॉर्मेट आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, क्या आएगा, टाइटल, एड्रेसिंग, इंट्रोडक्शन पैरा में क्या आइडेंटिफाई करूंगा, प्लेटफॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सोर्स, पीरियड कवर्ड क्या है, रेफरेंस टू द क्राइटेरिया, एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो है वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंप्लाइंस, हमारी जिम्मेदारी तो क्या है, एक्सप्रेस एन ओपिनियन, does not express opinion on historical financial statement used in compiling the pro forma, मतलब मैं प्रोफोमा के ऊपर ओपिनियन दे रहा हूँ, जो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हिस्टोरिकल थे मैं उसके ऊपर ओपिनियन दे रहा। practitioner does not provide any assurance that the actual outcome of event or transaction at that date would have been as anticipated। तो भाई वहां पे ये तो अज्यूम कर रहे कि भाई 3 साल का जब विन रेस एप्लीकेबल होता है तो क्या, पर लेकिन एक्चुअल आउटकम शायद कुछ क्या होता, statement that the engagement was performed in accordance with a statement that the performer adjustment give appropriate effect to those criteria. The form of financial information reflects proper application of this adjustment अथवा adjustment बराबर। Procedures जो selected depend on the practitioner's judgment, कहते हैं प्रोसीजर लगाने हमारे जजमेंट के ऊपर है, and evaluate the overall execution। फिर हमारा वहां पे क्या आ जाएगा, ओपिनियन has been compiled in all material respect on the basis of criteria. Pro forma financial information has been compiled on the basis of the stated criteria. Signature, date, क्या जाएगा। लास्ट में डॉक्यूमेंट करूंगा कि मैंने अपना काम शुरू कर किया, यहाँ पे कम टू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मैंने उनके पास से 2 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिए थे कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि भाई तुमने आइडेंटिफाई किया अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स और ये जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से तुमने बनाए। क्लिक करो ये वाला पॉइंट, इन कंपाइलिंग the responsible party has identified the necessary to illustrate the impact of member transaction. The perform of information has been compiled in all materials that are the system। ओपिनियन का आपने पढ़ा कि भाई वहाँ पे अगर सब सही है तो मैं क्या दे दूंगा, मॉडिफाई,
लॉ प्रोहिबिट करता है तो भाई इन दैट केस में या तो विड्रॉ करूंगा या तो रिवाइज लूंगा। अगर लॉ प्रोहिबिट नहीं करता है तो मैं अपना opinion क्या कर दूंगा, एम्फोसिस सेम है जो मेरे को कहीं पे दिया गया 706 में। और बाद में हमने क्या पढ़ा है रिपोर्ट का So, हमारे दो स्टैंडर्ड जो है एक कौन सा होगा SAE 3400 और SAE 3400। अब हमारा एक और स्टैंडर्ड इसमें बाकी है जिस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जिसके लिए अपने को अच्छा खासा टाइम जाएगा और अच्छा टॉपिक भी इस ऑल्सो हम एक्सपेक्टिंग आएगा। इनफैक्ट पूरा चैप्टर ही मेरे हिसाब से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो SAE 3400 now whenever we have the next lecture make sure that you revise 402 उनका नेक्स्ट लेक्चर विल बी आफ्टर फ्यू डेज। तो बहुत टाइम जाने वाला है, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है तो लेक्चर के पहले वो करके आना वरना बहुत डिफिकल्ट